मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी चंदे की। चुनावी चंदा क्या है और इलेक्टोरल बॉन्ड जो आज सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह से निर्णय आ रहे हैं और उन निर्णयों को देखते हुए आवश्यक है कि इस तरह का जो भी निर्णय आता है और जिस तरह से विपक्ष द्वारा ज़्यादातर इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि ये चंदा एक ही पार्टी खास करके सत्तारूढ़ केंद्रीय सत्तारूढ़ पार्टी को मिला है। तो इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले आप सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने लोगों को शेयर अवश्य करिएगा। दोस्तों, वैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी बिना चंदे के, बिना कारपोरेट चंदे और लोकल चंदे के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। हर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहीं ना कहीं से राजनीतिक चंदे लेने पड़ते हैं, या कारपोरेट चंदे लेने पड़े या फिर व्यक्तिगत रूप से सदस्यों द्वारा चंदा दिया जाए। दो ही विकल्प है, एक तो व्यापारियों के द्वारा कारपोरेट चंदा पार्टियों को मिलता है, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उनको ज़्यादा चंदा मिलता है, जो विपक्ष में होते हैं उनको थोड़ा बहुत कम मिलता है। लेकिन चंदा हर एक पार्टी को कारपोरेट सेक्टर देता है और अपने स्तर से वो फिर काम करवाते हैं। लेकिन दूसरा है कि सदस्यगण जो सदस्य बनते हैं उनके ऊपर भी एक सिस्टम हर एक पार्टी अपना बनाए होती है कि जो भी रुपए उनका चंदा के रूप में आता है, ज्वाइनिंग के रूप में आता है, और सदस्य कंट्रीब्यूशन, सदस्यों का सहयोग भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए चंदा का कलेक्शन हर एक पार्टी करती है। अभी जो मुख्य मुद्दा है वो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का। लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो आए हैं उसका चंदा है, जिसका ज़्यादातर 7,000 करोड़ के आसपास का चंदा जो मिला है वो मिला है भारतीय जनता पार्टी को। शेष जिन लोगों को चंदा मिला है वो लगभग 14,000 करोड़ के आसपास का जो चंदा मिला है वो मिला है विपक्ष की और अन्य सत्तारूढ़ पार्टियों के ऊपर, जिसमें टीएमसी भी है, कांग्रेस भी है, जेडीयू भी है, या डीएमके है, आम आदमी पार्टी है। इस तरह से सभी पार्टियों को थोड़ा बहुत चंदा हर एक कारपोरेट सेक्टर ने दिया है। लेकिन चर्चा हो रही है कि बीजेपी को ज़्यादा चंदा मिला है। अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं कि प्रत्येक सांसद और विधायक जो पार्टी सत्तारूढ़ में ज़्यादा है और जिसके कैंडिडेट ज़्यादा है, तो अगर प्रत्येक सांसद को अगर देखा जाए तो 6,000 करोड़ रुपए या 7,000 करोड़ रुपए जो भी बीजेपी को मिला है उसको प्रति व्यक्ति सांसद अगर मिलता है तो 100 सांसद लगभग राज्यसभा में और 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में है। 400 सांसद के आसपास भारतीय जनता पार्टी के कुल सांसद हैं। प्रत्येक सांसद का अगर डिवाइड बाई 7,000 करोड़ रुपए करते हैं तो यह हिस्सा हो जाएगा आपको और उसी प्रकार से जिस पार्टी के कम सांसद हैं उस जैसे मान के चलिएगा कि कांग्रेस के 44 या 50 सांसद हैं और 25 सांसद उनके राज्यसभा में है, तो 75 सांसद अगर उनके उस और कुल मिला के है तो कुल मिला के 75 सांसद है। लेकिन उनको 1,400 करोड़ रुपए के आसपास का अगर उनको चंदा मिला है तो 75 बाई 1,400 अगर हम करते हैं, जैसे 7,000 लगभग 1,70,00,000 रुपए जैसा प्रति व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है। वहीं जहां इसको कांग्रेस को कहेंगे तो अगर 75 सांसद उनके 1,400 करोड़ हैं भागे 75, लगभग 1,80,00,000 रुपए प्रति सांसद उनको चंदा मिला है। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए कि अगर देखा जाएगा तो कांग्रेस को प्रति सांसद ज़्यादा चंदा मिला है, तो जो छोटी छोटी और पार्टियां, टीएमसी जिसके पास केवल 22 सांसद हैं लेकिन उनको 1,700 करोड़ रुपए में चंदा मिला है। 1,700 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी के चंदे से लगभग 25%,
जबकि उनके विधायक भी 20% ही हैं। तो यह कहने को है कि जो पार्टी कम क्षेत्र में है लेकिन उसके पास चंदा ज़्यादा आया है परसेंटेज के हिसाब से, तो एक ही पार्टी को दोष देना सही नहीं है। और दूसरी बात है कि जो बॉन्ड आया है वो हर जिस भी सेक्टर ने दिया है, जिस कंपनी ने दिया है या व्यक्ति ने दिया है, उसने बैंक में अपने अकाउंट से पेमेंट दिया होगा, और जिस पार्टी के पास गया है उसने भी अपने बैंक अकाउंट में पैसे डाल के उसको कैश किया होगा। तो इसमें एकदम वाइट होगा। और दोनों पार्टियों को, चाहे वो स्टेट बैंक के अकाउंट से आया हो जिस अकाउंट पार्टी ने अपने अकाउंट में डाला, और जिस पार्टी ने पेमेंट किया, दोनों ने अपनी बैलेंस शीट में बताया होगा, यानी ये वाइट हो गया है। विषय ये है कि पहले की पार्टियां चंदा लेती तो थी, लेकिन चंदा का जो हिसाब होता था वो 1 रुपए का होता था। अगर आपने 100 करोड़ रुपए दिए हैं तो आपको केवल 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ही, या 1 करोड़ रुपए ही आपको व्हाइट में दिखाई देगा। शेष 99 करोड़ रुपए आपका ब्लैक में चला जाता। तो ये जो ब्लैक का चंदा था वो उससे सरकार के पास हिसाब नहीं होता था, या आयकर विभाग को उसका बैलेंस शीट में उसका हिसाब नहीं होता था। लेकिन बॉन्ड आने से एक फायदा हुआ है कि इसमें ऑलरेडी काफ़ी पारदर्शिता आई है चंदे को लेकर के। इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है, लेकिन इसको बंद ना करें, बल्कि मेरा एक ही कहना है कि इसको बंद ना करके इसको सुधार किया जा सकता है। आगे सरकार को देखना है, माननीय कोर्ट भी इस चीज़ पर संज्ञान लेगी ही। अतः आवश्यक है इस दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमारी यही इच्छा है कि दोनों पार्टियां, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष हो, दोनों को इसको स्पष्ट करना चाहिए कि उसको किस पार्टी ने कितना चंदा दिया। नमस्कार। एक और चीज़ हम इसमें कहना चाहेंगे, उस पार्टी को जिसने चंदा दिया है उस पार्टी का नाम ऑलरेडी सामाजिक प्रदर्शित नहीं होना चाहिए। उसकी वजह है कि जहां अगर केंद्र जिस पार्टी का सत्ता है, अगर उसने अपोजिट पार्टी के किसी व्यक्ति को चंदा दिया है, किसी भी संस्था को, तो उसको व्यवसाय करने में बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि जैसा होता भी है, कई पार्टियां अपूर्वग्रसित होती है और ऑलरेडी वो इस चीज़ को लेकर के कि आपने उस पार्टी को चंदा क्यों दिया, जब वो सत्ता में आती है तो फिर उसका बदला भी उन कंपनियों से लेती है। जैसे आपको उदाहरण दे दें रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज में सपा पार्टी का प्रदेश में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी सपा पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य भी थे, और साथ में वो सपा के बारे में जब खुलकर के बोला करते थे। तो लेकिन जब मायावती सत्ता परिवर्तन हुआ, मायावती आई, तो मुकेश अंबानी अनिल अंबानी की सभी प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश से कैसे रद्द कर दिए गए थे। उसी तरह से सहारा इंडिया ग्रुप का भी जिस तरह से समर्थन था सपा को, लेकिन उस जब सत्ता परिवर्तन हुई, मायावती आई, तो सपा का काफ़ी सहारा इंडिया का काफ़ी व्यवसाय डैमेज किया गया था। तो इस तरह से राजनीतिक पार्टियां बदला भी लेती हैं, इसके नाम उजागर नहीं होना चाहिए, मेरे एक यही आशा है। और आगे देखें होता है क्या। मेरा यह वीडियो अगर विश्लेषण आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही अब लोगों को शेयर भी करें। नमस्कार। जय हिंद, जय